राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अब भारत में। और आज हम जिनकी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उनके चैनल का नाम है मिस्टर मुन्ना भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहें। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। के लिए आया है मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। सीधी बात ना बकवास। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिर। सीधी बात नो बकवास। यही तो बाबा जी की स्पेशल अदा है। ये जो जिस भाषा में समझता है वो उसको उसी भाषा में समझाना जानते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर योगी जी को लाएंगे ना डायरेक्ट। 50 दिनों तक जेल में रहने के बाद सिर्फ इतना सोच पाया कि बीजेपी का प्रधानमंत्री कौन होगा, जिसके बारे में पूरे देश की जनता सोच ही नहीं रही है। उसके दिमाग में एक ही फिट है कि मोदी प्रधानमंत्री होगा। और मान लीजिए घुंघरू सेठ मोदी ना भी होते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, तो अगला प्रधानमंत्री उसको बना देंगे, जिससे फिर पूरे विपक्ष पगला जाएंगे। वो खुद ही 400 पार कराएंगे, वो खुद ही नियम बदलवाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, मोदी को 80 साल तक चलने दो, क्योंकि अगला आया तो जो जिस भाषा में समझेगा उसी में समझा देगा। यह आवश्यक भी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बचपन से सुनता है, लातों को बहुत बातों से नहीं मानते। तो योगी जी का सीधा कहना है, वे जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में डोज देना। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर। थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता तो अभी कौन सी जेल के अंदर नहीं है। देखो तो सारे जेल पे आए होती है। ये अब तक जिस जिसका नाम लिया है सबको जेल की रोटी तोड़नी पड़ी है, और तुम लोगों का नाम ये ले रहा है, इससे पहले इसको दोबारा वहीं भिजवा दो, नहीं तो तुम सबको तोड़नी पड़ेगी। मोदी से लड़ने के बजाय पहले इससे लड़ लो, क्योंकि 20 दिनों के लिए आया है। अब 20 दिनों में किस किस का नाम ले लेगा कोई भरोसा नहीं है। आणि हा जो औरंगजेब आहे त्याचा जन्म गुजरातमध्ये झालाय। पहा इतिहास, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागताय। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता, आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी कौन है? ये जाहिल नेता पुरानी शिवसेना का एक बड़बोला लल्लू लाल है। ये कह रहा है कि जब हम औरंगजेब को निपटा सकते हैं, उसकी कब्र बना सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं? बड़बोले के कई बार पुलिस ने तोड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। ये बड़बोला है तो है, एक ही चारा इसका है। अब इसका नाम केजरीवाल ले ले, सब काम हो जाएगा। पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में। वो दंगा करता क्यों है? दंगा ये बता दो, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी मासूम का घर वो मासूम है जो पत्थर मार रहा है। उस पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। पहले सरकार कार्रवाई कौन सी हो रही थी, तभी तो पैसे मिल रहे थे। बंद करो, पत्थर मारने के बाद 500 रुपए सीधा घर तोड़ दो किसी का। एक जिंदगी पूरी बचपन से कमाता आदमी, एक जवानी बुढ़ापा आ जाता है। बेटा मदरसा साहब, अगर पहले पत्थरबाजी पर कार्रवाई हो रही होती तो तू आज यहाँ मदरसा छाप वाला ज्ञान नहीं फैल रहा होता। पत्थरबाजों को बचाया जाता था, उनको इनाम दिया जाता था, लेकिन आज पिछवाड़ा से लेकर घर सब तोड़ा जाता है। मतलब आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या था वोट डालते समय? मेरे दिमाग में ऐसा तो कुछ नहीं था, पर मैंने जिसको वोट डाला है, जिसको डालना था मैंने डाल दिया। वो अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैंने वोट डाला। करते हैं कि करेंगे? करेंगे भी और करते आए हैं, जिनको मैंने वोट दिया है। फूल ही खिलना है अलीगढ़ में भी। कह के गई साहब, फूल खिलेगा और पूरे देश में फूल ही खिल। देखो जी, यहाँ मोहतरमा ने कुछ बताया नहीं है। फूल की बात की है, फूल तो कहीं भी खिल सकता है, बताएं भी कैसे? घर भी जाना है, मौलवी साहब इंतजार कर रहे होंगे, वो कहीं इनसे पूछ लिए कि क्या क्या खोल रही थी वहां, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वैसे विपक्ष वाले इसी को बाद में 4 जून के बाद इसको बोल सकते हैं कि मेरा वाला ईवीएम हैक हो गया। वरना एक बात तो बताओ, अनाज मिलता कि नहीं मिलता? सब कुछ मिलता। एक महीने में 5 किलो अनाज मिले और बालक हमारे 10। क्यों पैदा किए? 10 क्यों पैदा किए? सही बात है। ये गलत बात है। 10 बच्चे क्यों पैदा किए?
आपको पता है इसके फायदे? नहीं पता होगा, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए 10 बच्चे 20 बच्चे जिसके हैं, अगर पत्थरबाजी कहीं हुई तो अनुमान लगा सकते हो ना, 5 50 20 25 100 तो 10,000 की दिहाड़ी होती है। मान लीजिए कहीं धरना प्रदर्शन होता है, वहां बैठने के 500। अरे अब तो इलेक्शन में बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है, 1000 रुपए की दिहाड़ी है। ये देखो पर्ची आई तो आ गए वोट डालने। अच्छा, आपका नाम क्या है? फरीन। और ये पर्ची किसका बताना, वोट डालने किसका आई हो? फरीन और आपका नाम क्या है? फरीन। फरीन नाम है, फरीन का वोट डालना आई हो। 8th क्लास ये फोटो में आपका ही है? इसका वोटर ID कार्ड बन गया, बता बड़ी जल्दी। 8वीं क्लास में तो 18 साल होते हैं, वोट कैसे बनेगा? ये फर्जी नया आधार कार्ड फर्जी खुलेआम चल रहा है। बंद करो पोलिंग। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा कि 10 बच्चे 20 बच्चे 50 बच्चे पैदा करने के फायदे। अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो ये वाला वीडियो देखो, असली इनाम तो यहां दिया जाएगा। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं आपको मालूम? कांग्रेस वाले तुम्हारे घर में घुस के अलमारी तोड़ के पूरा पैसा निकाल के बाहर सब लोगों को बांट रहे, मुसलमानों को बांट रहे। जिनके बच्चे ज्यादा है उनको ज्यादा मिलेगा। भाई आपके पास बच्चे नहीं तो मैं क्या करूं? यही था असली मकसद, 10 बच्चे ये सच 20 है। बच्चे पैदा करने का। जो भी लेकिन बोल इन रहा है, सब बेचारों सच है। चोरों का और इसकी बातों सरकार में ही इतना बन पा यकीन रहा है। नहीं करता पत्थरबाजी हिंदू। करते हैं तो पुलिस तोड़ने लगती क्या है, करे? अरे इसी का भाषण वोटिंग पूरा करने सुनो। जाते हैं तो अधिकारी लोग पकड़ लेते हैं। ये बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या? भाई कांग्रेस के लालच में बच्चे तो 10 10 20 20 कर लिए, कांग्रेस आ नहीं रही है। अब सभी के घर से पैसे निकाल कर इन 10 20 बच्चे वालों को दे नहीं पा रही है, तो बेचारों को तकलीफ तो बहुत है। खड़गे जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद। सही नाम दिया है इनको, मलिक खड़ंजे। ये ज्यादा बच्चे जिनके हैं उनको ध्यान देने के चक्कर में अपनी जिंदगी पार्टी के बर्बाद अध्यक्ष कर का रहे हैं। नाम नहीं पता इसे, और क्या असली करेगा? नाम तो अपना ये कांग्रेसियों को चमचों को पता ही नहीं। अब लोगों ने इनके काम से ही जज करके इनका नाम रख दिया मलिक खड़ंजे, मोहम्मद मलिक खड़ंजे। क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार आपके? हमारा मुद्दा राम मंदिर है। राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, मतलब उसमें सरकार का क्या योगदान है? ऐसा नहीं है, पहले हमें भी यही लगता था, फिर हमने ध्रुव राठी का वीडियो देखा है, उसमें उसने कहा है कि CBI, ED और सुप्रीम कोर्ट इन तीनों पे मोदी ने कब्जा कर लिया है। इस हिसाब से राम मंदिर भी मोदी ने बनवाया। एक्शन का अरे रिएक्शन तो भाई, होता ही है। ध्रुव ध्रुव राठी कंपनी ने इसे भ्रम तो फैलाया था जितनों ने भी कि देखा ना, सारे काम वो पता नहीं सारी क्या ही हो चीजें गए। मंदिर से एक लेकर फैक्ट नहीं बता रहा सुप्रीम सही से। कोर्ट CBI राजनीति सब में कुछ चला गया मोदी ये। का है। तो बता दिया बंदे ने, जब सब कुछ मोदी का है तो राम मंदिर भी मोदी ने ही बनवाया। केजरीवाल को अंदर अगर मोदी करवाया था, बाहर भी उन्होंने ही करवाया, क्योंकि सब मोदी का है। तो अब ये है कि मैं ये धरोहर जो है इनकी, इन्होंने जो अपनी बड़ी जिम्मेवारी एक धरोहर हमारे को सौंपी है, उस धरोहर की रक्षा भी करनी है। और उस धरोहर को जब आदेश होगा आप लोगों का, वो धरोहर गांधी परिवार का जब आदेश होगा वो मैं इनके लिए सौंप दूंगा। गांधी परिवार का जब आदेश होगा वो मैं इनके लिए सौंप दूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आज प्रियंका के सामने मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाता। यह कांग्रेस के प्रत्याशी KL शर्मा सीधा कह रहा, मैं तो काम ही कर रहा हूँ बस। चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनको टिकट क्यों मिला है, कैसे मिला है, आप लोगों ने वीडियो में देख के समझ ही गए होंगे। भाई ये प्रियंका गांधी के सामने बोल नहीं पाते, शाबाश। वैसे भी आजकल KL और राहुल नाम वालों की लंका लगी पड़ी है। उधर IPL में KL राहुल को उनकी टीम के मालिक ने ही सुना डाला, वो भी सबके सामने, कैमरे के सामने। और इधर अपने वाले राहुल का क्या हाल है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। मेरा आज इन सबको एक चुनौती है, आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा किसमें कितना दम है। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। दोनों भाई बहन एक तरफ और त्रिवेदी जी पंडित जी एक तरफ, पता चल जाएगा। कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे नपात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी, भैया जीता जाते को पहले सुधांशु त्रिवेदी जी। अरे सुधांशु जी सिर्फ भाई बहन नहीं, ये पूरे गांधी खानदान या जितने भी गठबंधन वाले हैं सब एक लाइन से लग जाएं। और गूगल के पप्पा सुधांशु त्रिवेदी सिर्फ
अकेला सबकी वाट लगा देगा। सिर्फ ये दोनों भाई बहन शेर हैं, तो इनसे सुधांशु त्रिवेदी जी का लड़ाने का क्या फायदा? इंसान वाली तो कोई बात होनी चाहिए ना। रखा है यहाँ कन्नौज में, और आपने नेताजी को यहाँ से सांसद चुना, मेरी मम्मी को यहाँ से सांसद चुना, और मेरे पिताजी को भी चुना, और आगे भी चुनेंगे। और मैं यहाँ पहली बार 2014 के चुनाव में आई थी, और इस बार 10 साल बाद आई हूँ वोट मांगने आई, और इस बार 10 साल बाद आई हूँ वोट मांगने आई। शाबाश बेटा शाबाश, सही बताने के लिए 2014 में आई, 2024 10 साल बाद आई है, वो भी वोट ही मांगने आई 2034 में है। सीधा आना वोट मांगने चाल के कोई लिए। नहीं पूछती। बस जहाँ जहाँ परिवारवाद है वहाँ वहाँ पोपट हुआ है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ध्रुव राठी की वीडियो कौन कौन देखता है और कितने सच्चाई के साथ बताता है ध्रुव राठी, जो भी फैक्ट बताता है वो सच है या नहीं, और आपको लगता है कि सच है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।